एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। जापान में बहुत पहले समय की बात है। डैम्यूज के समय की बात है। डैम्यूज का मतलब होता है पावरफुल लॉर्ड्स। तो लॉर्ड्स के समय की बात है। एक काइंड ओल्ड फार्मर रहता था अपनी वाइफ के साथ। उन दोनों की कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक छोटा सा डॉग था जिसे वो दोनों अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। उसका नाम मूको था। वो दोनों कपल उस डॉग को उनके पास जो बढ़िया से बढ़िया खाना होता था, राइस और फिश, वो उसे खिलाते थे और अपने बनाए हुए क्वेश्चन यानी कि तकिया या फिर मुलायम सा कपड़ा जो भी बनाया हुआ था, उस ओल्ड लेडी ने बनाया था, उस पे उस डॉग को वो बैठने देती थी। मूको जो था वो अपने मास्टर्स, अपने मालिक के प्रति बहुत ही वफादार था, और वो भी अपने मास्टर्स की बहुत केयर करता था। वो किसान को हर रोज, जब किसान फील्ड अपने खेत जाता था, तब उसे फॉलो करता था, उसके पीछे पीछे जाता था। और जब खेत में कीड़ों को खाने के लिए पक्षियां या फिर हिरोन्स यानी कि बगुले जब आते थे, तो वो डॉग जो था वो उन बर्ड्स को कभी हार्म नहीं करता। फार्मर जो था वो हर प्रकार के जीवों के साथ दयालुता का भावना रखता था। और यहाँ तक कि उसने मिट्टी को, अपने खेत की मिट्टी को भी इस प्रकार वो खोदता था, इस प्रकार दग करता था, इस प्रकार डिग करता था कि पक्षियों की मदद हो जाए और वो जल्दी से अपना भोजन फाइंड आउट कर ले, अपना वॉर्म यानी कीड़े जो है वो उस खेत से आसानी से ढूंढ सके। इस प्रकार से वो मिट्टी को डिग करता था। एक दिन मुको जो है वो एक्साइटेडली दौड़ रहा होता है और अपने पंजों से जमीन पर स्क्रैच कर रहा होता है, अपने पंजे मार रहा होता है जमीन पे, और अपने मास्टर को फॉलो करने के लिए कहता है। पहले तो फार्मर को लगता है कि डॉग जो है वो बस खेल रहा है, बट मुको जो है वो बार बार वैसे ही करता रहा। तो इससे जो फार्मर है वो उस स्पॉट पे, उस जगह पे जाकर अपने पेट से, कुदाल से खोदता है, तो उसे वहां पे सोना मिलता है। सोने का सिक्का या सोना मिल जाता है उसे वहां। और अचानक अब जो काइंड कपल थे वो अचानक अब अमीर बन गए। फिर भी वो क्या करते हैं, उन्हें जो कुछ मिलता है, जो सोना मिलता है, वो सब सिर्फ अपने लिए ही नहीं रखते हैं, बल्कि वो उससे क्या क्या करते हैं, पहले तो कुछ जमीन खरीद लेते हैं और उसके बाद दावत देते हैं सभी लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, सभी लोगों को दावत देते हैं। और फिर जो उनके पास जो बच जाता है वो उसे अपने गरीब पड़ोसियों को दान दे देते हैं, उन्हें दान में दे देते हैं पैसे। उस दयालु कपल के कुछ नेबर्स में से एक ग्रीडी नेबर था, जो हमेशा जानवरों के प्रति निर्दयी और हार्श रहता था। वो जेलस हो गए कि फार्मर अचानक जो है वो रिच बन गया, उसे गोल्ड मिल गया अचानक, तो वो उससे जेलस थे, ईर्ष्या ईर्ष्या कर रहे थे उससे। उन्होंने मूको को अपने गार्डन की तरफ बुलाया, और वो ऐसा सोच रहे थे, ऐसी आशा कर रहे थे कि मूको जो है से उन्हें ट्रीजर्स ट्रीजर्स जो है वो ढूंढने में मदद करेगा। तो जब मूको जो है सो पाइन ट्री के पास खरोच रहा था, जब स्क्रैच कर रहा था पाइन ट्री के पास, तो वो दोनों कपल जो थे, जो ग्रीडी कपल थे, वो वहां पे, उन्हें लगता है कि वहां पे होगा सोना या फिर कुछ भी ट्रीजर्स ये होगा, तो वहां पे वो अपने स्पेड से खोदने लगते हैं। लेकिन गोल्ड की जगह उन्हें वहां पे एक मरी हुई बिल्ली मिलती है। तो गुस्से में आकर जो ओल्ड मैन है और वाइफ जो है वो मुको को पीटते हैं, और उसे इतना पीटते हैं, उसे गुस्से में आकर वो दोनों उसे मार देते हैं।
और वहीं पे पाइन ट्री के नीचे उसे दफन कर देते हैं। जब जब दयालु किसान को यह बात पता चलती है तो उसे बहुत ही निराशा होती है। वो डॉग के ग्रेव पे जाता है और वहां पे बहुत ही रिस्पेक्ट आदर दर्शाता है, आदर दिखाता है, और वहां पे बहुत सारे फूल्स रखता है और कुछ थोड़ा सा खाना भी रखता है मूकों के लिए, और वहां पे अगरबत्ती भी जलाता है। उसी रात मूको की आत्मा जो है सो उस दयालु किसान के सपने में आती है और उसे कहती है कि उस पाइन ट्री को काट देने के लिए जहाँ पे उसका कब्र है, और उससे एक मोटर यानी कि एक ओखली और एक मील बनाने के लिए उस पाइन ट्री की लकड़ी से। तो फार्मर ऐसा ही करता है, और जब वो मोटर और मील बना लेता है तब न्यू ईयर के दिन वो उसका यूज करता है। मोटर में जो फार्मर है वो चावल रखता है उसे कूटने के लिए, और उसकी जो पत्नी है वो मील में बीन्स रखती है उसे पीसने के लिए। लेकिन दोनों ही चीजें जो होती हैं वो सोने में बदल जाती हैं। उन दोनों ही चीजों से सोने निकलने लगते हैं, और जो ग्रीडी कपल जो होता है वो खिड़की से ये सब देख लेता है, और इसीलिए वो मोटर और मील को उधार लेते हैं उनसे, और वो दोनों भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन राइस और बीन जो होता है वो गोल्ड में बदलने की जगह वर्म वर्म्स यानी कि कीड़ों में बदल जाता है। कीड़ों और फिल्थ यानी कुछ गंदी सी चीजों, मिट्टी, ये सब में चेंज हो जाता है, पर वो गोल्ड में नहीं बदलता। गुस्से में आकर वो क्या करते हैं कि टूल्स को जला देते हैं। जो मोटर और जो मील था उसे वो दोनों जला देते हैं। फिर से मुको की आत्मा जो होती है वो सपने में आती है और उस दयालु व्यक्ति को कहती है कि जो मोटर जो मील जो है, मील की जो राख है उसे वहां से जमा करने के लिए और उसे मुरझाई हुई पेड़ पर छिड़कने के लिए, जिससे वो जो मुरझाया हुआ पेड़ है वो खिल उठेगा, तो फिर से खिल जाएगा। तो जो फार्मर जो होता है वो इसको ट्राई करता है एक चेरी के ट्री पे, जो विंटर में मुरझा गया होता है। जैसे ही वो उस पे उस राख को छिड़कता है वैसे ही चेरी का जो ट्री होता है वो खिल जाता है। डैमियो डैमियो यानी कि जो लॉर्ड थे वो उसी विलेज से आ, जाने वाले थे, पास होने वाले थे उसी विलेज से जहाँ पे किसान रहता था। तो ओल्ड फार्मर एक एक चेरी के एक ट्री पे चढ़ जाता है जो कि मुरझाया हुआ होता है, और उस पे आ, राख छिड़कता है। जब डैमियो जो है सो उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, जिससे वो जो चेरी का जो ट्री होता है वो खिल जाता है और वो डैमियो के ऊपर गिरता है। बहुत सारे फ्लावर्स गिरते हैं। डैमियो की आंखों के सामने ये सब होता है। तो इससे सरप्राइज्ड होकर, इससे खुश होकर डैमियो जो है सो फार्मर को रिवॉर्ड में सिल्क रोप, केक, बहुत सारे पंखे और अन्य गिफ्ट्स, बहुत सारे गिफ्ट्स भी देते हैं, और उसे कैसल में भी इनवाइट करते हैं। जब ये बात ग्रीडी नेबर्स को पता चलती है तो वो भी जो ग्रीडी जो कपल थे उन्हें जब ये बात पता चलती है तो वो भी डैमियो को इम्प्रेस करना चाहते थे। इसीलिए जो ग्रीडी मैन जो होता है वो एक चेरी के ट्री पे चढ़ जाता है, और जो एक बास्केट राख का जो वो एक बास्केट लेकर आया होता है उसे उस पेड़ पर छिड़कता है। लेकिन फूल बनने की जगह वो जो ऐश जो राखें जो होती हैं वो डैमियो के फेस पे चली जाती हैं, जिससे वो खींचने लगते हैं। गुस्से में आकर जितने भी गार्ड्स होते हैं वो उस ग्रीडी मैन को, उस लालची व्यक्ति को पीटते हैं और उसे खाई में फेंक देते हैं, जहाँ पे वो मर जाता है, जहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो काइंड फार्मर और उसकी जो पत्नी थी वो
एक साथ बूढ़े होते हैं और शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते हैं।